स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर। इंडिया की आज दिल्ली में चौथी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 28 पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मीटिंग का आयोजन अशोका होटल में किया गया है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे, साझा रैलियों, रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, नीतीश, लालू, तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में आज ये चौथी बैठक होगी और दरअसल 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने फतेह हासिल की, जीत हासिल की, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब जरूरत भी थी इस बैठक के जरिए रणनीति एक बार फिर से जिसमें बदलाव हो सके और 2024 में आखिर किस तरीके से बीजेपी को मात देनी है उसको लेकर यहां पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। 4 बैठकें यानी कि आज चौथी बैठक अब तक हो चुकी है। दिल्ली में आज मंथन होगा, पटना में पहली बैठक हुई थी, बेंगलुरु में दूसरी हुई थी और 31 अगस्त 2023 का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर मुंबई में तीसरी बैठक हुई थी। लेकिन अब जब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए उसके बाद ये पहली बैठक है, तो ऐसे में दिल्ली में आज महामंथन है। देखना लाजमी है क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में उठाए जाते हैं, मंथन किन बातों पर होता है। लेकिन मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। साथ ही कहीं ना कहीं चेहरों को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति में पार्टी है और यही वजह है कि इसको लेकर विरोधी लगातार सियासत भी कर रहे हैं और जमकर निशाना भी साध रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन की बैठक से पहले बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर के जरिए नीतीश की दावेदारी को मजबूत किया जा रहा है। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को जीत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो एक बार फिर से पोस्टर के जरिए कहा गया है कि एक निश्चय चाहिए तो एक नीतीश ही चाहिए। अगर जीत चाहिए तो ऐसे में नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण है, ये पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार की जीत की गारंटी नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी नीतीश के पक्ष में ये जो पोस्टर है वो लगाए गए थे। राजधानी पटना में ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप देखिए, इसमें लिखा है कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। तो आज चौथी बैठक भी है दिल्ली में, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी सियासत हो रही है इसको लेकर। चूंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आप एकजुट हो जाइए, लेकिन जीत जो है 2024 में वो बीजेपी के खाते में आएगी और यही वजह है कि अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार करेगा। इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक के पहले ही नीतीश कुमार को जीत के लिए जरूरी बताया है। दरअसल पटना की सड़कों पर कई पोस्टर लगाए गए हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर यह पोस्टर लगाया गया है, जिन पोस्टरों के जरिए लिखा है अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। निश्चित तौर पर इन पोस्टरों के जरिए ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नीतीश के नेतृत्व को लेकर पहले भी कई बार चर्चा होती रही है। हाटे बाजार नीतीश कुमार जैसे स्लोगन को जदयू ने लॉन्च किया है। तो एक बार फिर से इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री की मजबूत दावेदारी को पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी मीडिया के लिए पटना से सनी कुमार। वही बैठक को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं होना, इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस भिंडी हो गया है। भिंडी जैसे कट 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 होती है वैसे कट कट हो जाना इस बैठक में। कई लोग ख्वाब पाले आए हैं और जिनके ख्वाब थे वो भी मर गए हैं। ये जो अभी 3 राज्य में बीजेपी जीती है उसके बाद ये सब हताश निराश लोग इकट्ठे हुए कुछ मातम मनाएंगे हार का और वहां से फिर निकल कर आ जाएंगे। संयोजक तो बना नहीं पाए इतने दिन में। नीतीश जी कितने दिन से सोचे हुए थे कि संयोजक बनेंगे, वो भी नहीं बने। उनको पूछ ही नहीं रहा है, तो परेशान हो गए वो। इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक और बैठक में सभी घटक दल मौजूद रहेंगे और एक निर्णय कंक्रीट खुल करके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी परेशानी में है सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन सीट शेयरिंग भी कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, सब का हल निकलेगा। जो रीजनल पार्टियां
जिन राज्यों में नेतृत्व कर रही है वो ड्राइविंग सीट पर बैठेगी और सबको साथ लेके चलेगी और हर रीजनल पार्टियां को ये बात का एहसास है कि सीट इंडी अलायंस का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं यह सब चाहती है कि कांग्रेस बैक सीट पे बैठे और ये लोग फ्रंट से लीड करने का काम करें। और लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है कि उन लोगों की मंशा क्या है, और कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने राजकुमार को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाना, जो भारतवर्ष की जनता नहीं चाहती है। पूरे भारतवर्ष की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और 2024 में पुनः वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कई ऐसे मुख्य बिंदु है जिस पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। सबसे पहली बात, सीट शेयरिंग का मुद्दा जो कहीं ना कहीं अभी तक अटका हुआ था। कई बार बैठकों का दौर हुआ लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई। संयोजक को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए थे कि नीतीश कुमार जहां पर इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन उन्हीं को पार्टी से यानी कि इस महागठबंधन से दरकिनार कर दिया गया। एक बार फिर से आखिर कैसे इस महागठबंधन की याद आ जाती है, एक बार फिर से ये बैठक होती है। क्या ये कहे कि 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की थी उसी का परिणाम है कि दिल्ली में ये बैठक हो रही है? आपने सही कहा कि 3 राज्यों में जब हार मिली है और करारी शिकस्त मिली है ये कहा जाए, और वो भी खास तौर पे ये दिखाया जाए हिंदी बेल्ट जो पूरी तरीके से है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों में जब करारी हार देखने को मिली है कांग्रेस को, तब उसके बाद ये कहा जाए कि अब से एक बार फिर से महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। और यही कारण है कि अब एक बार फिर से जब बैठक शुरू हुई है तो इस बैठक का जब सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु ये देखा जाएगा कि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू है। सीट शेयरिंग को लेकर के यदि देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन था और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके की तकरार देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने सीटें मांगी थी कांग्रेस से, वहाँ पे कांग्रेस ने सीधे तौर पे मना कर दिया था, और उसके बाद दोनों के बीच में, कांग्रेस और सपा के बीच में जुबानी जंग तेज हुई थी और दिखाई भी दिया था। और उसके बदौलत यदि देखा जाए तो सीट शेयरिंग का पेंच जो है कहीं ना कहीं फंसा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि देखा जाए तो इस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो सीट शेयरिंग को लेकर के है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पे जहाँ पर वो मजबूत हैं तो आखिर में क्या वो घटक दलों